हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये वैसे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल ये वीडियो आज शूट हो रहा है। ये अपलोड होगा आज से 7 दिन बाद। ऑफ कोर्स एक दिन मुझे एडिटिंग के लिए भी चाहिए। यस, अब आपको पता चल गया होगा दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रोजमेरी चैलेंज फॉर 7 डेज। इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो स्पेशल है वो ये है कि इन बिटवीन में कोई भी केमिकल वाली चीजें नहीं लगाने वाली हूँ। मैं कोई भी स्क्रंच नहीं करूंगी अपने बालों में। जैसे मेरे बाल नेचुरल हैं विदाउट एनी केमिकल्स, मैं वैसे एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगी। यू कैन क्लियरली सी आज मैंने सिर्फ इस चैलेंज को शुरू करने के लिए अपने बालों को सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से वॉश करा है, वो भी अयूर शैम्पू से। इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, ताकि मैं कोई भी केमिकल फ्री विदाउट प्रोडक्ट आपको दिखाऊं। एंड ऑफ कोर्स जब मेरे बाल वेवी होते हैं आपको नहीं पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है मेरे बालों में। सो आई डिसाइडेड लेट्स स्टार्ट विद कम्प्लीटली नेचुरल रेमेडीज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो, जिसमें आज हम सबसे पहले प्रिपेयर करने वाले हैं रोजमेरी स्प्रे। होममेड नेचुरल रोजमेरी स्प्रे बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस मेजरमेंट के हिसाब से पानी लेना है जितना हमारा बॉटल का ml होगा। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास फिल्टर्ड वाटर लिया है और उसमें मैंने ऐड करे हैं 1 स्पून फेनुग्रीक सीड्स एंड 1 स्पून रोजमेरी लीव्स एंड सम पीसेस ऑफ जिंजर। और उसके बाद हम इसे कवर करके सिम गैस कर देंगे और 15 मिनट्स तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपको इसे इमीडिएट ट्रांसफर नहीं करना है, बल्कि इसे 11 से 12 घंटे तक ऐसे ही ओवरनाइट रहने देना है। एंड यू कैन क्लियरली सी द डार्क कलर। नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफर इन योर स्प्रे बॉटल एंड वॉइला आवर स्प्रेज। सो गाइस, दिस इज द टोनर्स जो मैंने अपने 7 डेज के लिए अभी प्रिपेयर करे हैं। आज है मेरे रोजमेरी स्प्रे का फर्स्ट डे। मैं हर दिन आपके सामने रोजमेरी स्प्रे करूंगी अपने बालों में एंड डिफरेंस दिखाऊंगी। प्लस आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि कैसे मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्प्रे। एंड ऑल्सो हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको यही बोलूंगी, मेक श्योर विथ रेमेडीज एंड रेसिपी यू गाइज आर टेकिंग केयर ऑफ योर कंप्लीट डाइट एंड बैलेंस योर इंटरनल न्यूट्रिशन, क्योंकि आउटर चीजें तभी काम करेंगी जब आपका इंटरनल न्यूट्रिशन बैलेंस होगा। यस, अभी मैं सबसे पहले अपने बालों को एक बहुत अच्छी सी मसाज दूंगी जो मैं हमेशा करती हूँ, और मैं फिर ये स्प्रे करूंगी एंड इसको करते करते हम बात करेंगे। यस, सबसे पहले मैं आपको यार ये चीज बताऊंगी कि जब भी आप रोजमेरी स्प्रे लगाते हो ना, मेक श्योर आप अपने अच्छे से बालों में एक बार मसाज करो सो दैट ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा अच्छी हो। एंड यस, अपने बालों को मैंने कॉम पहले से ही कर लिया है। यू कैन क्लियरली सी माई हेयर यूजिंग दिस वुडन कॉम। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए सो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम एंड वहां पर आप कमेंट कर दो एंड आपको मिल जाएगा। ओके, यस, दिस टूल इज द बेस्ट फॉर योर मसाज। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 मिनट्स तक के लिए मसाज करनी है, जेंटली हैंड से। प्लीज रश मत करना, आराम आराम से करना। तो अभी मैं पहले मसाज कर लेती हूँ, फिर आपको मिलते हैं। गाइज, मैंने अपने बालों में बहुत अच्छे से मसाज कर ली है एंड मेरे बाल देखो कितने ज्यादा झपलू पपलू हो चुके हैं। दिस इज द ओनली रीजन आई डोंट कॉम माई हेयर। यस, अभी हम इसको लगाना शुरू करते हैं। मेक श्योर जब भी आप इस स्प्रे को लगाना शुरू करो ना, आप अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स कर लो लाइक दिस। एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ योर मिड पार्ट। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो स्प्रे करना लाइक दिस एंड धीरे धीरे मसाज करते रहो ऐसे ऐसे लाइक दिस। एंड फिर आपको पार्टीशन में ऐसे चेंज करते रहना है। अगेन ऐड दिस and massage like this. Again like this and massage. और अब हम इसे ऐसे ही करते करते अपने पूरी रूट्स में अच्छे से लगा देंगे। मेक श्योर आप इसे सिर्फ और सिर्फ अपने रूट्स में ही लगाओ। लेंथ को प्लीज स्किप करो, लेंथ पे मत लगाना। लेंथ पे लगाओगे आपको ड्राइनेस होगी एंड फिर आप क्वेरीज करोगे कि हमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है। मेक श्योर आप इस वाले हेयर स्प्रे को सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे लगाओ। अभी मैं कंप्लीट अपने हेयर रूट्स पे लगा लेती हूँ एंड फिर आपको मिलती हूँ। गाइज, एज यू कैन सी मैंने इतना अपने अच्छे से रूट्स में लगा लिया है
एंड मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लेंथ को इग्नोर करना कि जब भी आप रोजमेरी वाटर को लगा लोगे ना, मेक श्योर आप उस टाइम पे बिल्कुल भी कॉम्ब मत करो अपने बालों पे। जैसे ही आपके बाल बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएं, लाइक अगर आप रात को लगा रहे हो सो उनको आप अच्छे से टाई अप कर लो, देन स्लिप एज वेल, एंड नेक्स्ट डे आप उसको ओपन करो, देन यू कैन कॉम्ब योर हेयर। क्योंकि इसको लगाने से पहले हमने कॉम्ब करी थी अपने बालों पे, तो अगेन हम कॉम्ब करेंगे तो हेयर फॉल होगा। सो इसलिए अभी आप कॉम्ब बिल्कुल भी मत करना। एंड यस, दिस इज द फर्स्ट डे। अब मैं आपको सेकेंड डे में मिलूंगी एंड मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंस अपने बालों में। एज यू कैन सी मैंने बहुत अच्छे से अपने रूट्स में लगा लिया है। अब मैं इसे ड्राई होने दूंगी एंड फिर मैं उसके बाद इसको बांध लूंगी एंड आपको मिलूंगी मैं सेकेंड डे में। सो फर्स्ट डे में आप देख सकते हो हाउ माई हेयर लुक्स लाइक विदाउट एनी स्टाइलिंग माई हेयर और कुछ भी। एंड यस, अब मैं आपको सेकेंड डे में मिलूंगी एंड बाय बाय। So hi everyone, this is the day 2. So let me show you my hair first. कि वो कैसे हैं जो मैंने कल बढ़िया से रोजमेरी लगाया था। सो यू कैन क्लियरली सी मेरे बाल अभी कैसे लग रहे हैं। एंड जो लोग ये बोलते हैं ना कि उनको ये लगाने के बाद डैंड्रफ हो जाता है, तो डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख सकते हो कितना क्लीन स्कैल्प है, क्योंकि हम इसे लगाने के बाद अभी क्या कर रहे हैं, अपने जो रूट्स हैं उनको ड्राई होने के लिए छोड़ रहे हैं। इसकी वजह से हम डैंड्रफ भी फेस नहीं करेंगे। सो टुडे इज़ द सेकेंड डे, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम दोबारा से सेम प्रोसेस से लगाएंगे, अपने टाई अप करके रख देंगे। फटाफट से अभी हम सुलझा लेते हैं अपने बालों को। देखो अब इतना हेयर फॉल तो यार नॉर्मल होता है प्लीज। दिस इज द हेयर फॉल एंड इट्स प्रिटी नॉर्मल, ओके। सो यस, पहले हम करेंगे जेंटली मसाज। और आज मसाज के नाम पे मेरे पास है ये अगारो का टूल। ये इतना बढ़िया है ना, मेरे को ये स्पॉन्सरशिप में आया था एंड मैंने इसे यूज़ करना शुरू करा है। इससे पहले मैं अपना वो सस्ता वाला टूल यूज़ करती थी, बट यार ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप खरीद लो, बट ये अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मज़े आते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले तो यार मैंने भी वही टूल यूज़ कर रखे हैं, आप भी वही टूल करो। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप सीधा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो, अभी मत करो, धीरे धीरे करो चीज़ें। पहले आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंसी लेकर आओ अपनी हेयर केयर में, तब आपको लगेगा कि हाँ आपको करनी चाहिए, तब आप इसको लेना। तो मैं इसको करूँगी एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स मसाज एंड देन अप्लाई करूँगी सीरम। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द रोजमेरी टोनर। हम दोबारा से शुरू करेंगे। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि मिड पार्ट से शुरू करा करो, लाइक दिस, और जेंटली मसाज करते रहा करो। एंड मैं इसको फटाफट से पहले लगा लेती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइस, एज यू कैन क्लियरली सी मैंने पूरा रूट से मैंने अपना रोजमेरी स्प्रे कर लिया है। एंड वन मोर थिंग, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी लेंथ बहुत ड्राई हो जाती है, दिस इज़ द रीज़न कि वो इसको लगाते लगाते ना लेंथ पे भी लगाने लग जाते हैं। तो आप लेंथ पे मत लगाना, जैसे मैंने लगाया है ना, सिर्फ रूट्स पे एंड मसाज करते करते, एंड आप उसी तरीके से लगाना, ठीक है। बहुत अच्छे से लगा लिया ना। आपके जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेट हैं अभी और वो सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डेलिकेटेड है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने बस इससे एक बहुत ही ज़्यादा लूज सा बन बनाना है, क्योंकि आप इसको रात को ट्राई करने वाले हो। सो यस, एंड स्टार्ट टू यूज स्क्रंचीज प्लीज, एंड दैट्स इट। जो आपका साटिन का पिलो है, आई एम होपिंग कि आप साटिन पिलो यूज करना आपने स्टार्ट कर दिया है एंड आप सो जाओ अच्छे से, एंड आप सुबह आप देखोगे जो चेंजेस वो बढ़िया होंगे, ठीक है। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर द डे 2। हम आपको मिलेंगे डे 3 में। बाय बाय। So hi guys, this is the day 3 of my rosemary hair care challenge. So let me show you my hair कि वो कैसे लग रहे हैं। हेयर फॉल नहीं हो रहा है एंड यस, ड्राइनेस भी मेरे बालों में नहीं है। एंड कल जब मैंने रोजमेरी टोनर लगाया था उसके बाद मैंने कॉम्ब भी नहीं करी थी बालों में, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जैसे जब भी टोनर लगाना होता है उससे पहले ही कॉम्ब करूँगी अपने बालों में और रूट्स में लगाऊंगी। एंड अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे कि अभी तक भी मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं हुआ है, क्लीन है मेरा स्कैल्प अभी भी, क्योंकि रीज़न आपको पता है कि हम अच्छे से उसको लगाने के बाद ड्राई कर रहे हैं अपने रूट्स एंड फिर हम उसको टाई अप कर रहे हैं। सो आज थर्ड डे है। सो सबसे पहले हम अपने बालों को डिटेंगल करेंगे एंड देन हम अप्लाई करेंगे।
और मुझे पता है आधे लोग अब ये सोचेंगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि मैं अब लंच ब्रेक के टाइम पे वीडियो शूट कर रही हूँ 2 दिन से, तो इसलिए मुझे होता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो शूट करूँ एंड आप लोगों को अच्छे से प्रोसेस दिखा दूँ। एंड यस, मेरा भी रोज़मेरी टोनर लग जाता है, मुझे रात को नहीं लगाना पड़ता। सो यस, पहले अभी हम डिटेंगल कर लेते हैं बालों को। एंड यार आप फ़र्क तो देख ही रहे हो, आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें कि रोज़मेरी टोनर कितना ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है हमारे बालों पे। सो लेट्स डिटेंगल फर्स्ट। हमेशा की तरह पहले रूट्स पे कॉम्ब करेंगे स्लोली स्लोली, एंड देन अपने बॉटम्स को हम सुलझा लेंगे। लाइक दिस। देखो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है बालों में। सो यस, इस स्टेप से आप लगाना शुरू कर सकते हो। एंड इतना मेरा हेयर फॉल हुआ है अभी, एंड ये एक दिन का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट कि आपका हेयर फॉल होता है। ओके, देखो सेकंड टाइम में बिल्कुल भी नहीं आया ना। एंड यस, आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम सिर्फ रोज़मेरी टोनर लगाएंगे तो हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। मेक श्योर यू गाइज आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर डाइट एज वेल। लाइक जो भी है प्रोटीन, अगर आपकी डेफिशिएंसी आपकी हेल्थ में होगी तो आपके ब्रिटल्स एंड हेयर डैमेज शुरू हो जाएगा। आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। आयरन की डेफिशिएंसी कम होगी तो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारी रूट्स बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बैलेंस रहे डाइट का। सो ओके, सो यस। सो गाइस, मैंने सुलझा लिए अपने सारे बाल एंड लेंथ आप देख सकते हो अभी मेरे बालों की इतनी है। मैं कटवा लेती हूँ अपने बाल क्योंकि मुझसे मैनेज नहीं होते हैं, बट यस, मैंने डिसाइड करा है कि मैं 6 महीने तक बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाने वाली हूँ। हाँ, थोड़े थोड़े से ट्रिम करूँगी, दैट्स इट। सो यस, अभी हम टोनर लगाएंगे एंड हमेशा की तरह स्टार्ट विथ मिडिल पार्ट। एंड पार्टीशन करके हम इसे अच्छे से अप्लाई करते रहेंगे एंड मसाज करते रहेंगे। सो मैं फटाफट से अपनी पूरी रूट्स में लगा लेती हूँ एंड फिर आपको मिलते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गाइस, एज यू कैन सी, मैंने इसे अपने पूरे रूट्स में लगा लिया है और मुझे ना इसको मतलब अच्छे से अपने रूट्स तक लगाने में एटलीस्ट 20 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि मैं लगाती हूँ एंड अच्छे से मसाज देती हूँ जेंटली। सो या दिस इज द रिजल्ट ऑफ डे 3 एंड यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ऑफ माई हेयर डे 3 में। एंड प्लीज़ मेक श्योर अगर आप रोज़मेरी लगाना स्टार्ट कर रहे हो अपने घर पे, सो कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डाइट जो मैंने आपको बता दी है। अभी मेरे बाल थोड़े से ऐसे हो गए हैं, झपलू पपलू टाइप्स फैल से गए हैं, बट यस, ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट बहुत अच्छे से करता है एंड बेबी हेयर ग्रोथ, न्यू हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एज यू नो। मैं आपको कल मिलूंगी जब मैं अपने बालों में हेयर मास्क लगाऊंगी एंड नेक्स्ट डे मैं ऑयलिंग करूंगी एंड कैसे हम मेंटेन करके रखेंगे रोज़मेरी टोनर को, वो आपको दिखाऊंगी। सो बाय, कल मिलते हैं डे 4 में। सो हाय गाइज, दिस इज द डे 4 ऑफ माई रोज़मेरी स्प्रे चैलेंज। सो आज जो है हम लगाएंगे हेयर मास्क एंड हेयर मास्क की अगर आपको फुल वीडियो देखनी है सो यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल। मैंने उसमें सारी चीज़ें A to Z बताई है कि हाउ आई प्रिपेयर दिस मास्क एंड इसको कितनी देर तक रखना है एंड कैसे वॉश करना है एंड इसके रिजल्ट क्या होंगे। सो यस, आज 4th डे है तो मैं ये हेयर मास्क लगाऊंगी एंड हेयर मास्क लगाने के बाद वॉश करने के बाद आपको मिलूंगी। आई थिंक डे 5th में मिलूंगी अब तो डायरेक्ट। सो बाय बाय। सो हे गाइज, दिस इज द 5th डे ऑफ माई रोज़मेरी चैलेंज। तो आज मैं आपको रोज़मेरी टोनर लगा के नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि वो मैंने रात को लगा दिया था। आज हेयर ऑयलिंग करूंगी मैं अपने बालों में एंड यू कैन क्लियरली सी कि मैं कैसे 5th डे तक अभी तक मैनेज कर रही हूँ चीज़ें। एंड यस,
मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने कोई मास्क लगाया, ठीक है, एंड आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट आप अपने रूटीन में रोज़मेरी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो आप ये कर सकते हैं। जैसे आपने सुबह मास्क लगाया कल, तो आप रात को बेड टाइम बिफोर गोइंग टू बेड आप अपना टोनर लगा लो, एंड नेक्स्ट डे जब आपके बाल कंप्लीट ड्राई हो जाएं फिर आप कर सकते हो ऑयलिंग। एंड ऑल्सो ये आंसर जो है ये उनके लिए है जिनको ये होता है कि हम रोजमेरी कंटिन्यू करते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि जब हम ऑयलिंग कर रहे हैं हम तब उसके साथ कैसे करें, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यस, आप ऐसे इन सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। सो अभी मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ फटाफट से, एंड फिर आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डे में, 6th डे में। तो टुडे इज़ द डे 6th ऑफ माई रोजमेरी चैलेंज, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि रोजमेरी चैलेंज नहीं बल्कि मेरा पूरा वीकली हेयर रूटीन हो गया है कि लाइक मैं डे वाइज 5th डे तक क्या क्या कर रही हूँ वो आपने इसमें देखा। और एक्चुअली ये वीडियो रिक्वायरमेंट भी थी बहुत लोगों की। सो टुडे इज़ माय हेयर वॉश डे, एंड आपने देखा कि कल मैंने बहुत अच्छे से डीप ऑयलिंग करी हुई थी अपने बालों में, वैसे ही जैसे मैंने एक अपना रूटीन अपलोड करा हुआ है ठीक उसी तरह पहले लाइक रोजमेरी लगाया, फिर डीप ऑयलिंग करी, फिर बहुत अच्छे से अपने बालों को हीटिंग दी। सो आज मेरा है हेयर वॉश डे है, तो मैं इस शैम्पू से हेयर वॉश करूँगी एंड ये कंडीशनर लगाऊंगी, दैट्स इट। कंडीशनर भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं देखूंगी कि लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसके बाद भी ना काफ़ी सॉफ्ट से हेयर हो जाते हैं। सो यस, दिस इज़ द 2 शैम्पू एंड कंडीशनर विच आई एम यूजिंग करेंटली। सो मैं हेयर वॉश करती हूँ एंड उसके बाद आपको मिलती हूँ। आई थिंक अब मैं नेक्स्ट डे 7 डे ही मैं आपको मिलूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड। So guys, today is the day 7th of my rosemary challenge and you can see my hair. मुझे ना बाहर से दादी देख रही है एक्चुअली, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ जाती है एक्चुअली, अभी भी कोई मुझे ऐसे देखता है तो। अभी दादी जा रही है, मैं फिर शूट करूँगी, गई वो। So guys, this is the day 7th of my rosemary challenge and you can see my hair. आज मैं आपको रोजमेरी टोनर अप्लाई करके नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 6 दिन तक आपको दिखाया कि कैसे मैंने रोजमेरी टोनर अप्लाई करा, कैसे मैंने उसको अच्छे से ड्राई होने दिया, एंड देन मैंने अपने हेयर को टाई अप करा है। एंड यस, मैंने अपना हेयर वॉश जो है वो कल करा था, नहीं सॉरी परसों करा था, एंड उसके बाद उससे पहले मैंने बहुत अच्छे से डीप ऑयलिंग करी थी, और डीप ऑयलिंग से पहले मैंने बहुत अच्छे से अपने बालों में एक कंडीशनिंग मास्क लगाया था। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक वीडियो देखनी है सो यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल, वहाँ पर कंप्लीट एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोडेड है। लाइक अगर आपको ऑयलिंग के ऊपर देखनी है तो ऑयलिंग के लिए भी, मास्क के ऊपर देखनी है तो मास्क के ऊपर भी, सो दैट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। सो दिस इज़ माई हेयर इन द 7 days ऑफ मैंने पूरे 7 दिन तक रेगुलर रोजमेरी टोनर अप्लाई करा है, कोई केमिकल मैंने अपने बालों में यूज़ नहीं करे, एंड यू कैन क्लियरली सी बेबी हेयर बहुत अच्छे से यार आपके आएंगे अगर आप कंटिन्यू रोजमेरी टोनर अप्लाई करोगे। आपके बालों में बहुत अच्छा सॉफ्टनेस आएगी एंड शाइन आएगी, एंड ऑफकोर्स वो लॉन्ग तो होंगे ही, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो। सो यस, अब मैं इस चैलेंज को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू लव दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।